नाजरीन, क्या वाकई वाशिंगटन की एक लाइफ लाइन कटने के बाद इसराइल चंद दिन भी खड़ा रह सकता है? क्या इसराइल में इतनी ताकत है कि वो अकेले ईरान और लेबनान के महाज पर खड़ा हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वाकई इसराइल को छोड़ सकता है या इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं? आज की ये रिपोर्ट मशरिक़ वुस्ता की सियासत का वो सच है जो हर किसी को हिला कर रख देगा। नाजरीन, हालिया एक अवामी सर्वे ने इसराइल के अंदर तहलका मचा दिया है। यरूशलेम की उबरानी यूनिवर्सिटी और आगाम इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा इसराइलियों का मानना है कि हालिया कशीदगी में ईरान को बढ़तरी मिली है और तकरीबन 80% से ज्यादा अफराद कहते हैं कि इसराइल की तवील मुद्दती सिक्योरिटी कमजोर हुई है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि नेतन्याहू के अपने दाएं बाजू के वोटर्स में भी बड़ी तादाद ये मान रही है कि ईरान इस जंगी माहौल में ज्यादा फायदे में रहा। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि इसराइली माशरे के अंदर बढ़ते हुए खौफ की तस्वीर है। अब आते हैं असल ताकत के तवाजुन पर। नाजरीन, इसराइल की फौजी ताकत बज़ाहिर जदीद है। F-35 तैयारे, आयरन डोम, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम, लेकिन एक तल्ख हकीकत यह है कि इस पूरे मशीन का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर खड़ा है। इसराइल को हर साल अरबों डॉलर की अमेरिकी फौजी इमदाद मिलती है और ये इमदाद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जंगी तैयारे, मिसाइल, रेडार सिस्टम और असलहे के पुर्जे सब अमेरिका से आते हैं। इसराइल के ज्यादातर जंगी जहाज जैसे F-15, F-16 और F-35 सब अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। अगर उनके इंजन, रेडार या सॉफ्टवेयर सपोर्ट बंद हो जाए तो ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड हो सकते हैं। यानी ताकत मौजूद है, लेकिन इस ताकत की चाबी वॉशिंगटन के हाथ में है। नाजरीन, आयरन डोम को दुनिया का बेहतरीन दिफाई सिस्टम कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह भी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं। इसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी, फंडिंग और सपोर्ट शामिल है और मुश्किल वक्त में अमेरिका ने खुद भी अपने दिफाई सिस्टम्स वहां तैनात किए। तो सवाल यह है, अगर अमेरिका हाथ खींच ले तो क्या यह ढाल बरकरार रह सकती है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर अमेरिका इसराइल की इमदाद बंद कर दे तो क्या होगा? दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसराइल के पास तवील जंग के लिए असलहा महदूद है। पुर्जों की सप्लाई रुकने से फजाइया मुतासिर हो सकती है और मुसलसल जंग में मिसाइल स्टॉक जल्द खत्म हो सकता है। और इसका मतलब यह नहीं कि इसराइल फौरन खत्म हो जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि उसकी जंगी सलाहियत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। नाजरीन, इसराइल अकेला कुछ चीजों में खुद कफील है, जैसे कुछ मिसाइल सिस्टम्स और एटमी सलाहियत, लेकिन रवायती जंग यानी ग्राउंड और एयर वार में उसका इन्हिसार अमेरिका पर बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि इसराइल एक मुकम्मल आजाद फौजी ताकत नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर्ड सपोर्ट सिस्टम है। अब आते हैं अमेरिका के जाविये पर। क्या अमेरिका इसराइल को सिर्फ मदद देता है? नहीं, बल्कि अमेरिका को भी फायदे हैं। अमेरिकी असलहा इंडस्ट्री को बड़े ऑर्डर मिलते हैं, जंगी टेस्टिंग बगैर अमेरिकी फौज की हो जाती है और इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत होता है। यानी ये रिश्ता सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और मफादात पर मबनी है। अब असल सियासी टकराव क्या है? नाजरीन, हालिया दिनों में अमेरिका और इसराइल के दरमियान कुछ पॉलिसी इख्तलाफात नजर आए हैं। खास तौर पर ईरान और खित्ते की जंगी सूरत हाल पर अमेरिका चाहता है कशीदगी कम हो और मुज़ाकरात आगे बढ़ें, जबकि इसराइल का मौकिफ ज्यादा सख्त है और वो ईरान और लेबनान के खिलाफ ज्यादा जारहाना पॉलिसी रखता है। यही वो जगह है जहां दोनों के दरमियान दरार नजर आती है। अब सवाल यह है, क्या इसराइल वाकई अमेरिका के बगैर ईरान से लड़ सकता है? सीधा जवाब है महदूद वक्त के लिए शायद हां, लेकिन तवील जंग के लिए नहीं, क्योंकि हथियारों की सप्लाई, इंटेलिजेंस सपोर्ट, एयर डिफेंस बैकअप और सियासी तहफ़्फ़ुज़, ये सब अमेरिका के बगैर मुश्किल हो जाता है। नाजरीन, यही वजह है कि सूरत हाल सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक मुकम्मल जियोपॉलिटिकल गेम है, जहां हर फरीक अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है और हर मुआहिदा खित्ते का तवाज़ुन बदल देता है। आखिर में सवाल फिर वही है, क्या इसराइल वाकई अमेरिका के बगैर खड़ा रह सकता है या सिर्फ एक सिस्टम है जो वाशिंगटन के सहारे चल रहा है? ये जवाब आने वाले वक्त के फैसले करेंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है, मशरिक़ वुस्ता की ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही बल्कि ये ताकत, सियासत और मईशत की जंग बन चुकी है। नाजरीन, आपकी राय क्या है? क्या इसराइल वाकई अमेरिका के बगैर 24 घंटे भी टिक सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आप तक तमाम मालूमात वक्त पर पहुंचती रहें।